करीब 160 मिलियन सालों तक जिन्होंने धरती पे राज करा उनका नाम था डायनासोर। उनके बाद सत्ता जिसके हाथ में आई वो थे मैमल। 6.5 करोड़ साल पहले तक डायनासोर अपनी ताकत की नोक पर एनिमल किंगडम को तबाह कर चुके थे। तब ये जीव भी उसी जंगल का हिस्सा थे, पर डायनासोर के सामने इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी। उनसे ताकत में जीतना बेशक इनकी किस्मत में ना हो, लेकिन आने वाला भविष्य इनके नाम लिख चुका था। तो 6 करोड़ साल पहले एस्टेरॉइड की तबाही में डायनासोर की मौत अपने साथ लेकर आई थी। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि डायनासोर के अंत से लेकर मानव कैसे विकसित हुआ, मानव का निर्माण कैसा हुआ। हेलो एवरीवन, मैं हूं गणेश, आप देख रहे हो स्मार्ट नेटवर्क। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए वो वरदान था। जंगल की दुनिया में मैमल्स वो प्रजाति जो डायनासोर्स के टाइम से ही धरती पर थी। इनके छोटे होने की वजह से इनको काफी ज्यादा फायदा मिलता था। एस्टेरॉइड धरती से टकराया तो इन्होंने भी काफी ज्यादा अपनी प्रजातियों को खोया। जो बचे हुए मैमल्स थे वो अपने बचने में कामयाब रहे। इस महाविनाश में पैदा हुई गर्मी से बचने के लिए मैमल्स ने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। धरती के नीचे रहने का काफी ज्यादा फायदा हुआ, उनको धरती के नीचे गर्मी भी मिलने लगी। बल्कि अगर हम डायनासोर्स की बात करें तो उनका साइज ही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई और अपने साइज की वजह से वो मरने लगी। मैमल्स ने भूख से बचने के लिए हर तरीके के कीड़ों को खाना स्टार्ट किया, हर तरीके की घास को अपने खाने के उपयोग में लाए, हर तरीके की घास को अपने खाने के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया। एस्टेरॉइड के टकराने से जब सूरज की किरणें धरती पर नहीं पड़ी, इस वजह से धरती पर गर्मी हो रही थी और हवा ना चलने के कारण काफी ज्यादा पेड़ों को नुकसान हुआ और सब पेड़ एक कर खत्म होते रहे। प्रकृति का बनाया इकोसिस्टम हर तरीके से खत्म हो गया। सूरज की रोशनी ना मिलने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। लेकिन अब तक डायनासोर की आबादी पूरी तरीके से धरती से खत्म हो चुकी थी। बचे थे तो सिर्फ 5% जानवर, जिसमें से ज्यादातर मैमल्स की प्रजाति बची हुई थी। फिर एक बार काफी टाइम बाद जब धरती पर आसमान दोबारा चमकने लगा और सूरज की किरणें धरती पर पड़ने लगी, एक सुनहरी किरण बनकर आई। फिर एक बार एक सुनहरा मौका धरती को जीवन की ओर बढ़ाने का एक सुनहरा मौका मिला। पृथ्वी पर एक बार फिर से इकोसिस्टम बढ़ने लगा। इस दौर में मैमल्स की प्रजाति सिर्फ 5% विकसित थी, लेकिन एडेप्टिव रेडियंस के चलते ये मैमल्स इवॉल्व होने शुरू हो गए और इनमें से कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू किया। इस प्रक्रिया में कम से कम 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। लियोसिन इपोक के इस टाइम पीरियड पर प्राइमेट्स के सर पर एक अहम, जिसकी वजह से इनका स्पाइनल कॉर्ड में बदलाव आया और ये चारों पैरों को ना यूज करते हुए 2 पैरों से चलना इन्होंने शुरू किया। इनके साथ साथ काफी जीवों ने भी धरती पर अलग अलग तरीकों से विकसित होना शुरू किया। उनमें से काफी चीजें, जैसे पेड़ पहले बर्बाद हो चुके थे, अब वो भी अपनी पुरानी शेप में आना शुरू हो चुके थे। नए नए पौधों का आविष्कार होने लगा था। मैं आपको बता दूं, करीब 4.5 करोड़ साल पहले बदलाव के चलते ही हमारे दिन 24 घंटे के हो गए। इसके साथ ही हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल हुई। तक हमारे जितने भी द्वीप थे वो अपनी अपनी जगह पर थे। केवल एक नई संरचना शुरू होनी बाकी थी। इसकी वजह से 2 बड़े महाद्वीप अपनी जगह से खिसक कर एक दूसरे के करीब आ गए। ये वही द्वीप थे जिसे आज हम भारत के नाम से जानते हैं। भारत ने अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंचने में कई लाखों साल लगा दिए, लाखों करोड़ों साल लगा दिए। ऐसे में जब ये टेक्टोनिक हिल्स एक दूसरे से जा मिली, हिमालयन रेंज की शुरुआत हुई। इस निर्माण में कई ऐसी श्रृंखला विकसित हैं जिसके चलते उत्तर में भारत की भौगोलिक स्थिति बदल गई। इसके चलते ही मौसम के पैटर्न में भी काफी ज्यादा बदलाव आया। इस टकराव के चलते दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट का भी निर्माण हुआ और इसके निर्माण के साथ ही ये तय हो गया कि आने वाले भविष्य में भारत का कई बड़ी नदियों का भी निर्माण होने वाला। फॉर्मेशन को भी, जो इस द्वीप की काफी ज्यादा फॉर्मेशन को भी अलग करने वाला है। जहाँ धरती के हर एक द्वीप में विकास होना शुरू हो गया था, वहीं दूसरी तरफ जानवर भी अपने आप को कहीं ज्यादा बदल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जानवर भी घास के मैदानों की तरफ जाना शुरू कर चुके थे और साथ ही साथ नई प्रजातियों का भी विकास हो रहा है, जो क्रॉसलैंड्स में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुराने मैमल्स में भले ही दूसरे जानवर को मार के खाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब विकसित मैमल्स ने दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें मार गिराने की ताकत विकसित कर ली और अपने दूसरे जानवरों के बीच में अपना दबदबा बनाने में कामयाब हो रहे थे। लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती अपने उसी फेज में आ चुकी थी जैसे कि वो आज हमें हरी भरी दिखाई देती है। जानवरों से लेकर पेड़ पौधे तक सभी अपनी पूरी तरीके से फुली अपने फिलोप रूप में थे। कहने के लिए धरती पर सब कुछ था, लेकिन अब तो धरती से गायब थी। वो प्रजाति आने वाले टाइम पर पृथ्वी के इतिहास को बदलने वाली थी। जी हाँ, ये प्रजाति थी इंसानों की। लगभग 40 साल पहले पृथ्वी पर एक बार फिर से बड़ी हलचल हुई। अफ्रीका द्वीप के पूर्वी इलाकों में नई माउंटेन रेंज बनने लगी, जिसे आगे बढ़कर ईस्ट अफ्रीकन वेस्ट माना गया। इतने बड़े बदलाव होने की वजह से वहाँ की मौसमी हरकतें चेंज होने लगी और काफी ज्यादा बदलाव आने लगा। जंगल में हवा का प्रभाव कम हो गया। जंगल पूरी तरीके से वहाँ के जंगल फिर से एक तरीके से सूखने लगे। लेकिन अफ्रीका के जंगल में रहने वाले जानवरों ने हार नहीं मानी। पिरोल इथिफिकल्स, जो आगे जाकर हमारे पूर्वज कहलाए। पेड़ पर रहने वाले ये बंदर
एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाने का अपने आगे वाले हाथों का इस्तेमाल करते थे। कभी कभी पेड़ों पर 2 पैरों से भी खड़े हो जाया करते थे। हालांकि ये अभी तक जमीन पर नहीं चल पाए थे, लेकिन इनमें खड़े होने की क्षमता पहले से ही थी। इससे पता चलता है 2 पैरों पर चलने की खोज इंसानों की नहीं, एप्स की थी। जलवायु की चेंज होने से जल्द ही वो जमीन पर चलना शुरू हो चुके थे। इनमें से कहीं प्रजातियां चिंपैंजी के रूप में विकसित हुई, तो कोई इंसान बनने के लिए विकसित हो गई। इनकी आने वाली पीढ़ियों ने खुद को बनाने के लिए और विस्तार होने के लिए पेड़ों से निकलकर जमीन का रुख अपनाया। लाखों सालों के इस एवोल्यूशन में इस पे इन मयूरों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की और ये अफ्रीका के हर एक क्षेत्र में फैल चुके थे, लेकिन इनके हाथ अभी भी काफ़ी लंबे थे। पेड़ों पर इधर उधर झूलने की वजह से इनके हाथ का आकार बिल्कुल टांगों की तरह हो चुका है। इसलिए कई हजार सालों तक विकास से गुजर जाने के लिए इनके शारीरिक ढांचे में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। अब ये 2 पैरों पर काफ़ी अच्छी तरीके से चलने लगे थे। समय के साथ साथ विकास की एक प्रक्रिया भी, जिससे एप्स के शारीरिक ढांचे में उनके स्कल की बनावट में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगा। पहले जो सर आकार में छोटा था वो बढ़ता रहा। 23 लाख साल पहले होमो हैबिलिस 2 पूर्वज थे और उनका आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने की वजह से ये जान गए बुद्धि को अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही उनकी तरकीब ये काम लाई तो वो जान चुके थे कि पत्थर को हथियार की तरह कैसे यूज़ किया जाए और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए शिकार के लिए। और उन्होंने सबसे पहले आग की खोज और मानव के भविष्य को ही बदल डाला। हम सब जानते हैं कि मानव इतिहास में आग की खोज सबसे बड़ी खोज थी। आग के उपयोग से होमो इरेक्टस जल्द से जल्द मांस को पकाकर खाने लगे और उनको पता चलने लगा कि आग उनके कितने काम आने वाली है। अब इससे पहले जो पूर्वज थे ना ही वो कभी बोल पाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इंसान विकसित होने लगा, उनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग होने लगी, उनके बॉडी पार्ट अपने अच्छे तरीके से काम करने लगे, तो इंसान धीरे धीरे बोलना भी सीख गया। धीरे धीरे बोलने लगा। अब से कई करोड़ों साल पहले जैसे हम बोल रहे हैं वो भी धीरे धीरे बोलने लगे और अब तक उसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें आ रही हैं और इंसान बोल रहा है और काफ़ी चीज़ें कर रहा है। अपने लिए एक समाज, घर और नगर का निर्माण करना बाकी था। कहने के लिए इंसान काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है, लेकिन आज भी एवोल्यूशन जारी है। अगर मैं आपको पूरी एवोल्यूशन बताने लगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।